जो एक बार पुनः आप लोगों का वेलकम करता हूँ बीएनजी कोचिंग सेंटर के इस प्लेटफॉर्म से। और हमारा जो है समांतर श्रेणी का जो है कॉन्सेप्ट चल रहा था, जिसके हमने 3 प्रश्न जो है 5.3 के कल जो है कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम शुरू करते हैं चौथे प्रश्न से। और इस तरह से जो है हमारा बच्चों आज समांतर श्रेणी का 6वां सेशन है। हमारे जो है 5 सेशन कंप्लीट हो चुके हैं। जिस भी बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी तो उनसे अनुरोध करूंगा कि सबसे पहले आप उन्हीं वीडियो को देखें, उसके बाद जो है आप लोग 6वां वीडियो शुरू करें। क्योंकि मैंने जो है इससे पहले वाले वीडियो में समांतर श्रेणी का जो है बेसिक कॉन्सेप्ट जो है आप लोगों को क्लियर करवाए हैं, वो आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। चलिए आज के 6वें सेशन का जो है चौथा क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। तो चौथा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन है 636 योग प्राप्त करने के लिए 636 योग प्राप्त करने के लिए, यानी बच्चों हो जाएगा 636, हमारा हो जाएगा SN इक्वल टू 636 हमें गिवन है। योग ज्ञात करने के लिए AP हमें लिखी, AP हमारे पास है बच्चों 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए, तो बच्चों यहां से आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा, यहां पर पदों का योग हमें देखा 636 और A हमें 9, D हमें 17 और इसके A हमें 9 A2 17 और A3 हमें 25 गिवन है। कितने पद लेने चाहिए, यानी हमें क्या निकालना है बच्चों, हमें पदों की संख्या निकालनी है। तो हमारे पास है A इक्वल टू 9, D इक्वल टू हो जाएगा 17 माइनस 9, देन D इक्वल टू 8 और हमारे पास SN इक्वल टू गिवन है 636 और हमें N इक्वल टू ज्ञात करना है। तो चलिए बच्चों इससे आगे कंटिन्यू करते हैं। हम यहाँ पर SN वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो जो SN बराबर होता है वो होता है n/2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n हमारे पास नॉट गिवन है, 2 इंटू a हमारे पास है बच्चों 9 प्लस n-1 इंटू डी हमारे पास है 8 और SN हमारे पास गिवन है 636। अब हम आगे से कंटिन्यू करेंगे। ये हो जाएगा बच्चों n/2, 2 9 जा 18 प्लस 8n माइनस 8 इक्वल टू 636। इसके बाद हो जाएगा बच्चों ये n/2, 10 से 8 18 से 8 माइनस हो जाएगा 10 प्लस 8n 636। इसके बाद n/2 यहाँ से कॉमन ले लो बच्चों 2, तो 2 5 जा 2 4 जा इक्वल टू 636। 2 से 2 कट, ये हो जाएगा हमारे पास n 5 प्लस 4n इक्वल टू 636। इसके बाद अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 5n प्लस 4n स्क्वायर इक्वल टू 636। इसके बाद हो जाएगा बच्चों ये 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। यानी बच्चों यहाँ तक बच्चों हमारा जो है कंप्लीट हुआ। अब हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर हमें 636 ऐसे हमें फैक्टर चाहिए जिनको माइनस करके कितना आ जाए बच्चों, जिसको माइनस करके 5 आ जाए। तो ये राशि बच्चों स्वयं में ज़्यादा है, आप लोग इसकी मल्टीप्लाई अगर 4 से करोगे देन उसको बाद सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपको बच्चों यहाँ से आंसर मिलने वाला है। तो यहाँ से आप चाहो तो 636 की मल्टीप्लाई 4 से कर सकते हो। तो 4 से मल्टीप्लाई होगा 6 4 जा 24, 2 4 3 जा 12, 14 1 6 4 जा 24 25। तो 25 डबल 4 एक बार चेक कर लो दोबारा, 6 4 जा 24, 2 1 25। ठीक है बच्चों, अब हमें 25 डबल 4 के ऐसे कॉन्फिडेंस चाहिए, क्योंकि क्या है बच्चों मैंने यहाँ से 636 की मल्टीप्लाई 4 से कर दी। आप लोगों को अच्छे से समझ में आता होगा ये फैक्टर। तो वहां पर हम लोग क्या करते थे बच्चों, एक ही गुणा यहाँ से करते हैं सी से, तो एक ही गुणा सी से करेंगे मल्टीप्लाई, तो यार 25 डबल 4। अब इसके फैक्टर निकालो 25 डबल 4 के।
तो 25 डबल 4 के फैक्टर निकालो जिसको माइनस करके कितना आ जाए बच्चों 5। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 2 जा 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 8 जा 2 2 जा 2 1 जा 2, कैरी 1, 2 5 जा 2 9 जा। अब यहां से जाएगा बच्चों 3 से 3 5 जा 53, 3 जा 9, ये हो जाएगा 53 1। 53 में बच्चों किसी का भी जो है भाग पूरी बार नहीं जाता, इसलिए इसका 53 का 53 आ जाएगा। अब 53 यहाँ पर बड़ी राशि है, ऊपर की मल्टीप्लाई करो 3 2 जा 6, 12 18 36 48 48, 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 8 48, तो 48। तो बच्चों हमारे पास ये आ गया 53 और ये हमारे पास इसकी मल्टीप्लाई आ गई बच्चों 48। अब मैं अगर 53 से 48 माइनस करूंगा तो बच्चों कितना मिल जाएगा मुझे 5 मिल जाएगा। अब मुझे चाहिए बच्चों क्या है 5, तो यहाँ से मुझे बड़े इजीली यहाँ से 5 फाइंड आउट हो चुका है। अब मैं इसे ड्रॉप कर देता हूँ और यहाँ से 5 की जल्दी देता हूँ 53 माइनस 48, 53 माइनस 48। इसको आगे कंटिन्यू करते हैं 4n² प्लस 53 माइनस 48 n माइनस 6 36 इक्वल टू 0, 4n² प्लस 53 n माइनस 43 n माइनस 6 36 इक्वल टू 0, 4n² माइनस 53 n माइनस 48 n 6 36 इक्वल टू 0। क्या कॉमन है बच्चों यहाँ से n कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा 4n प्लस 53 माइनस यहाँ से कॉमन आ जाएगा बच्चों, यहाँ भी हम लोग 4n प्लस 53, अगर यहाँ से अब यहाँ से 4, अब यहाँ पे 4n चाहिए बच्चों, तो यहाँ से क्या कॉमन लेना पड़ेगा हमें, तो हमें लेना पड़ेगा 12 कॉमन लिया तो 12 4 जा 48 और प्लस माइनस का माइनस, माइनस 12 देखिए अगर 53 से करेंगे हम तो हमें कितना मिल जाएगा बच्चों 3 2 6 हमें 36 हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए बच्चों इसे आगे कंटिन्यू करते हैं, इसे आप लोग यहाँ से चेक करें। अब हमारे पास दो राशियां प्राप्त हो चुकी है, तो यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, एक आ जाएगा मेरे बाहर n माइनस 2 और दूसरा मेरे पास आइए बच्चों 4n प्लस 53। अब यहाँ पर आप लोग इसको 0 के इक्वल रखोगे तो आपको यहाँ से n की दो वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, एक प्लस 12, एक यहाँ से 4n बराबर माइनस 53 देन n बराबर माइनस 53/4। तो यहाँ पर हमें बच्चों n की दो वैल्यू प्राप्त हो चुकी है। कल भी इस तरह का क्वेश्चन जो हमारे पास आया था, तो हमने क्या किया था बच्चों, हमारे क्या सीखा था हमने ये जाना था वहां से n की एक मान तो पॉजिटिव इंटीजर है, वहीं दूसरी बात क्या है बच्चों नेगेटिव इंटीजर है। तो यानी ना तो n का मान जो है बच्चों क्या होता है, ना ही नेगेटिव इंटीजर होता है, ना ही इसका मान जो है पॉइंट में आता है। तो अगर मैं माइनस हटा दूं तो तभी 4 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में इसका मान आएगा, जो कि बच्चों हम लोग क्या करते हैं, हम इसे कंसीडर करेंगे। तो हमारे पास n की वैल्यू पूछी है वो किसके बराबर आ गई बच्चों, 12 के बराबर आ गई। तो यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन पूछा था n की वैल्यू वो हम यहाँ पर 12 पुट अप कर लेंगे। तो इस तरह से बच्चों हमारे आज के 6वें सेशन का चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, तो हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा जो आज का बच्चों 5th क्वेश्चन है वो है, किसी एपी का प्रथम पद 5 है। तो किसी एपी का प्रथम पद 5 का मतलब बच्चों ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अंतिम पद 45 है। अंतिम पद को बच्चों डिनोट करते हैं एन से या एल से, वो हमें 45 के इक्वल दिया है। और योग क्या दे रखा बच्चों 400, योग क्या दे रखा 400, यानी SN/S इक्वल टू 400 हमें गिवन है। अब हमें ये देखना है कि हमें यहाँ से फाइंड आउट क्या करनी है। तो हमें बच्चों फाइंड आउट करनी है पदों की संख्या। पदों की संख्या को बोला जाता है बच्चों n। हमें यहाँ से n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और दूसरा दिया बच्चों सर्वांतर, तो सर्वांतर को बोला जाता है बच्चों d। तो हमें यहाँ से n और d की वैल्यू बच्चों फाइंड आउट करनी है। तो चलिए हम इसे आगे कंटिन्यू कर लेते हैं।
एन और डी की वैल्यू हम लोग इसे कंटिन्यू करेंगे आगे। तो हमें ऐसे एन डी की वैल्यू पूछिए तो हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो एस एन बराबर होता है बच्चों एन अपॉन 2 और एक होता है बच्चों ए प्लस ए एन ऑब्लिक एल। अगर ये फार्मूला इस पर लग रहा हो तो बच्चों आप 100% लगाइए, क्योंकि ये जो है जो हमारे पास बड़ा वाला फार्मूला है एस एन बराबर एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वहाँ से थोड़ा सा ये शॉर्ट हुआ है। तो यहाँ से आप लोगों को बड़े ही इजी से जो है एन की वैल्यू फाइंड आउट आपको हो जाएगी। तो यहाँ से सबसे पहले आप चेक करो आपको डी क्या करना है। हमें एस एन दे रखा है 400, हमारे पास ए एन भी है ए भी है, तो बच्चों एन बचा तो हम इसी फार्मूले को यहाँ पर जनरेट करेंगे। तो हो जाएगा एन अपॉन 2, हमारे पास एन नहीं दिया है, ए हमारे पास 5 है और ए एन हमें दे रखा 45, वो किसके बराबर है बच्चों एस एन के। तो एस एन हमारे पास जो है 400। अब बच्चों इससे आगे समझिए, ये हो जाएगा एन अपॉन 2 इंटू इनको ऐड कर दे हो जाएगा 50 इक्वल टू किसके बच्चों 400 के। तो यहाँ से 50 कट जाएगा कितनी बार 25 बार, तो हो जाएगा 25 एन इक्वल टू 400। देन बच्चों n इक्वल टू हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाय 25, 580 5 1 जा 5 6 जा। देन n इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास 16, यानी हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ चुकी है 16 आ चुकी है। अब बढ़ते हैं अगले जो हमें पूछा है सर्वांतर d। अब हमें सर्वांतर ज्ञात करना है बच्चों d। अब हम सर्वांतर कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों, हम इस फार्मूले में जो हम पे गिवन टर्म है और जो हमने निकाला है उसको हम यहाँ पर पुट अप करेंगे। तो ए एन का फार्मूला होता है बच्चों a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन हमारे पास गिवन है 45, ए हमारे पास गिवन है 5, एन हमारे पास गिवन है 16, डी हमारे पास बच्चों नॉट गिवन है। यहाँ से बच्चों किसकी वैल्यू प्राप्त होगी, हमें डी की वैल्यू प्राप्त होगी। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास 5 प्लस 15d इक्वल टू 45, then 50d equal to 45 minus 5, then 50d equal to बच्चों 40, then d equal to 40 upon 15। तो 5 3 जा 5 8 जा, तो d equal to 8 upon 3। एक हमें बच्चों d पूछा है और एक हमें बच्चों क्या पूछा है n। आप लोगों को दिख रहा होगा हमें हमारे जो है d और n के जो है आंसर आ चुके हैं। अब आप लोग यहाँ पर चाहो से लिख सकते हो, n हमारे पास 16 आई और d हमारे पास बच्चों 8/3 आई। इस तरह से बच्चों हमारा जो है पांचों क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुआ। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा आज का जो है 6th क्वेश्चन है एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 5.3 का जो 6th क्वेश्चन है वो हमारे पास इस प्रकार से है। क्वेश्चन दिया है किसी एपी का प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। तो प्रथम पद पूछा तो यानी प्रथम पद को बोलते हैं ए, वो हमारे पास क्रमशः के बाद दिया है 17, तो ए इक्वल टू हमारे पास हो गया 17। उसके बाद कह रहा है बच्चों अंतिम पद को बोलते हैं ए एन ऑब्लिक एल। हमारे पास अंतिम पद ये बने 350 हमारे पास बच्चों ए एन दिया है और आगे दिया है कि सर्वांतर 9 है। सर्वांतर को बोला जाता है बच्चों डी हमारे पास है 9। तो फाइंड आउट क्या करनी है, इसमें कितने पद हैं, यानी हमें n इक्वल टू ज्ञात करना है और लास्ट दे रखा में इनका योग क्या है, यानी एस एन इक्वल टू हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बच्चों हमें एपी जनरेट करनी होगी। तो चलिए एपी को हम लोग जनरेट करते हैं। तो हमारे पास बच्चों ए एन दिया है, तो हम लोग लगाएंगे फार्मूला। यहाँ पर अगर मैं एस एन का लगाता हूँ, एस एन बराबर n/2, तो हमें ना तो n गिवन है ना तो हमें ए एन गिवन है। तो हम पहले ए एन का फार्मूला लगाते हैं। ए एन बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमारे पास ए एन है 350, ए हमारे पास है 70, n हमारे पास नॉट गिवन है और d हमारे पास है 9। तो 17 प्लस हो जाएगा बच्चों 9n माइनस 9 और ये हो जाएगा 350। देन 17 प्लस नहीं, इसको हम लोग यहाँ पर माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 8 प्लस 9n इक्वल टू 350। 9n इक्वल टू 350 माइनस 8, 9n इक्वल टू 342। तो 342 देन n इक्वल टू हमारे पास आ गया बच्चों, हमारे पास आ जाएगी n इक्वल टू 342 डिवाइड बाई 9। अब 9 से जो करो बच्चों अगर डिवाइड जा रहा हो तो आप लोग दीजिए, डिवाइड कीजिए।
9 3 जा 37 बच गया हमारे पास 34 से 27 9 3 जा 27 माइनस कर दो तो 14 से 6 अगर हम माइनस कर दो तो हमारे पास आ गया बच्चों 5 हमारे पास आ गया 5 6 7 आ गया तो यार यहाँ से आ गया बच्चों 7 तो 72 तो 9 8 जा तो n की वैल्यू हमारे पास आ गई बच्चों 38 n की वैल्यू कितनी प्राप्त आएगी हमारे पास 38 तो n हमने जो है फाइंड आउट हो चुका है। अब हमने निकालना है बच्चों क्या पदों का योग Sn यानी अब आप लोग चाहो तो इसकी एक एपी बना सकते हो। तो हमारे पास जो एपी बनी बच्चों वैसे इसकी जरूरत नहीं है पर आप समझने के लिए इसकी एपी जो इस तरह से बनेगी एपी इक्वल टू बच्चों इसकी बन जाएगी हमारे पास पहला पद है हमारे पास 17 और डी है हमारे पास 9 26 इसमें 9 ऐड करते जाइए 35 डॉट डॉट और अंतिम पद क्या है बच्चों हमारा जो अंतिम पद दे रखा है यहाँ पर 350 दे रखा। तो बच्चों ये कुछ इस हिसाब से एपी हमारे पास जनरेट हो चुकी है। तो अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे इन 17 से लेकर 350 बीच में जितने भी पद आए सबको जोड़ते हैं। अब सबको जोड़ने के बाद बच्चों जितना आएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों ऐसा हो जाएगा। तो इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमारे पास बच्चों दिया है Sn इक्वल टू होता है फार्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn इक्वल टू हमें निकालना है n इक्वल टू हमें पास 32 है 2 इंटू ए हमें बच्चों 17 प्राप्त है 38 माइनस 1 इंटू डी हमारे पास है बच्चों 9। ये हो जाएगा 2 से अगर काटोगे 2 1 जा 2 2 9 जा ये हो जाएगा 34 प्लस ये हो जाएगा 37 डिवाइडेड बाई इंटू 9 तो ये हो जाएगा 19। इसको अगर आप ऐड करते हो तो 34 प्लस 9 की मल्टीप्लाई करो 333 27 अब इन दोनों को बच्चों आप लोग ऐड कीजिए ऐड करके मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 34 से तो 7 6 3 तो 367 की मल्टीप्लाई कैसे करनी है बच्चों 90 से करनी है। तो चलिए इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 367 मल्टीप्लाई बाय 90 6 1 6 6 7 7 1 6 6 1 3 का 3 3 7 9 6 6 9 7 3 6 9 7 3 तो बच्चों हमारे पास जो Sn राशि आई वो आई 6 9 7 3। तो बच्चों हमें पूछा था एक Sn और एक हमने पूछा था बच्चों n। तो यानी हमारे पास जो n राशि आई वो हमारे पास 38 आई और जो हमारे पास Sn आई वो आई बच्चों 6973। इस तरह से बच्चों हमारा जो है आज का जो है छठवां सेशन जो है कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बड़े ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में बच्चों मेरे द्वारा बताए गए किसी भी क्वेश्चन में बच्चों डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जो डाउट वाला आपको जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर भेजें। एनसीईआरटी बुक में जो क्वेश्चन हो उसी क्वेश्चन को आप लोग मुझे सेंड करें। जो क्वेश्चन नंबर है उसी को आप लोग मुझे सेंड करें। फिर जब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोगों के बीच आऊँगा तो सबसे पहले उन्हीं क्वेश्चनों को मैं जो है बच्चों सॉल्व कराऊंगा। तो तब तक आप इसकी फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम आज के छठवें सेशन का अंतिम क्वेश्चन जो है इसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। हमारा जो आज के छठवें सेशन का जो है बच्चों अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 एनसीईआरटी गणित 5.3 का 7 क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से है। वो कह रहा है उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो बच्चों 22 पदों के योग क्यों बोलते हैं S22 ये हमें शुरू में पूछा गया कि आप लोग क्या फाइंड आउट कीजिए S22 आप लोग फाइंड आउट कीजिए। वो कह रहा है ये जिसमें D = 7 है यानी हमें D = दिया है 7 एंड 22वां पद 149 है
22वां पद यानी 822 इक्वल टू 149 है। 22वां पद क्या है बच्चों 149 है। अब बच्चों हमें क्या निकालना है, अब हमें S22 निकालना है। तो चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले A22 से बच्चों हम A का मान निकालेंगे, उसके बाद D का मान हमें 7 है और N हमें बोथ साइड 22 दे देगा, तो N हमारे पास हो जाएगा 22। तो चलिए इस क्वेश्चन को आपको देखिए, A22 इक्वल होता है A + 21D, किसके बराबर बच्चों 149। A हमें नॉट गिवन 21 इंटू D हमें गिवन 7 149। A + 7 7 2 147 इक्वल टू 149। देन A इक्वल टू 149 माइनस 147, देन A इक्वल टू 2। तो A बच्चों हमें फाइंड आउट हो चुका है 2। अब हम लोग निकालते हैं बच्चों S22। तो बच्चों S22 हमें निकालना है और हमारे पास बच्चों दो जो है फार्मूला हमारे पास है Sn के। तो पहले आप इस क्वेश्चन को समझिए, इस फार्मूले को। Sn बराबर n/2 एक होता है A + an/n। तो सबसे पहले आप ये फार्मूला चेक करो, क्योंकि ये बहुत ही आसान फार्मूला है, यहाँ से क्वेश्चन बड़े इजीली सॉल्व हो सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आप लोग देखिए, अगर मैं इस फार्मूले का प्रयोग करता हूँ तो मेरे पास Sn यानी मेरे पास S22 तो नहीं है, यानी मुझे S22 निकालना है। अब इसके अलावा मुझे अंदर के सारे पार्ट पता होने चाहिए बच्चों। चेक करो, n हमारे पास गिवन है 22, A हमारे पास गिवन है 2 और A यानी जो अंतिम पद है यानी A22 हमें 49 प्राप्त है। तो इसी फार्मूले से बच्चों ये आगे हल होगा। तो S22 इक्वल टू हो जाएगा 22/2। A हमारे पास है बच्चों 2 और AN हमारे पास है बच्चों 149। तो S22 इक्वल टू 2 से कर दिया 11 और इसको आप लोग जोड़ दीजिए तो आएगा 151। तो 151 की आप मल्टीप्लाई कीजिए 11 से, तो हमें राशि प्राप्त होगी बच्चों S22 जो है हमारा आने वाला है वो किसके बराबर होगा बच्चों, आप लोग मल्टीप्लाई कीजिए 11 से। 11 11 कैरी 1 11 5 55 1 56 5 11 11 और 5 तो 1661। तो हमारे पास बच्चों S22 और ए तो हमें खैर पूछा नहीं था, पर हमें यहाँ पर इस फॉर्मूले का अप्लाई करना था, इसलिए हमने क्या निकाला बच्चों, सबसे पहले हमने ए निकालना उचित समझा। तो यहाँ पर हमारे पास प्राप्त हो चुकी बच्चों 1661 हमें S22 जो है पूछा था वो हमने इजीली सॉल्व कर दिया है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज 4 जो क्वेश्चन बताए आपको, क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर और जो है 7 तक, आज हमने 4 क्वेश्चन किए। कल हम 8 क्वेश्चन को बच्चों आप लोगों को कराने वाले हैं। और आप लोग बच्चों इस वीडियो को जो है अच्छे से देखना, आप लोग इसकी नोट्स बनाना, आपके जो है आगामी बोर्ड परीक्षाओं में इस टाइप के क्वेश्चन जो है बहुत ही कारगर सिद्ध होंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही, आप लोग फिलहाल इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए।